शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशन फर्टिलिटी सेंटर, टायल बाग, हिसार, हरियाणा। भाई ऊपर ना भगाओ। भाई ऊपर ना गिरा। इनको देखेंगे ना, नहीं ऐसा है ये इस बात पे डीपीआरओ को सस्पेंड कर ले तो सारे हरियाणा करने पड़ेंगे इनको, क्योंकि इनके पास अपना अचीवमेंट कोई नहीं है, इनकी उपलब्धि कोई नहीं है, सब हमारे समय का काम है। ये बैकवर्ड क्लास का क्रीमी लेयर 8 लाख हमने किया था, इन्होंने 6 लाख कर दिया। 6.5-7 साल तक बैकवर्ड क्लास को उसका फायदा नहीं पहुंचा, कृषि की आय भी उनमें जोड़ दी। अब 8 लाख करें चुनाव देख के, हम कह रहे हैं हम 10 लाख करेंगे। साहब आज भगवत मान भी रैली कर रहे हैं दवाली में, पहले इंडिया गठबंधन का हिस्सा थी आम आदमी पार्टी, अब आपको क्या लग रहा है कि हरियाणा में कैपेबल है? ऐसा है, केंद्र की जहाँ तक सवाल है वहाँ आज भी गठबंधन है हमारा, आम आदमी पार्टी से, समाजवादी से भी है, वो इंडिया अलायंस है। प्रदेश स्तर पे किसी से कोई अलायंस आगे कुछ संभावनाएं हैं? हाइपोथेटिकल सवाल है, मैंने कहा प्रदेश कांग्रेस खुद में सक्षम है। साहब 9.5 साल तक कोई घोषणा की नहीं की, अब नायब सिंह सैनी यू टर्न लेके सारी घोषणाएं लगातार हो रही हैं। कुछ क्यों करना, कुछ नहीं क्या, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, घोषणा कर रहे हैं। सबको लोगों को पता है, अब ये कुछ करने लोग समझ चुके हैं कि हरियाणा जो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और उसमें नंबर 1 था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, आज असुरक्षित प्रदेश डिक्लेयर हो गया। ये अचीवमेंट है इनकी, तो इनकी अपनी उपलब्धि तो है नहीं कुछ। न्यू तो यात्रा चल रही है, वो अध्यक्ष जी बताएंगे। हमारा तो जो है धन्यवाद उसमें एक आज ये है, एक रिवाड़ी रह गया, एक पलवल, और बाकी सारे जिले कवर कर लिए मैंने और अध्यक्ष जी ने। ईडी का खतरा सता रहा है आपको क्या? किस चीज़ का? ईडी ऐसे परिवार में पैदा नहीं हुआ। कुछ कांग्रेस के विधायकों को ईडी का रेड हुआ थोड़े दिन पहले। कोई बात नहीं, हमारे को इस देश की उस पे जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। साहब यहाँ कॉटन बेल्ट है और गुलाबी सुंडी आई हुई है, पिछले साल भी नरमा खराब हुआ था गुलाबी सुंडी से, इसका कोई परमानेंट हल भी नहीं निकाला? बीज अच्छा देना चाहिए और समय पे प्रिकॉशन लेना चाहिए। जो काम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, जब तो किसान का नुकसान हो रहा है इतना। हुड्डा साहब, सभी राजनीतिक दलों के द्वारा बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने की चर्चा की जाती है, युवा के बेरोजगारी भत्ता बढ़ाने की चर्चा नहीं की जाती। इस समय युवा को बेरोजगारी भत्ता 3000 दिया जा रहा है, तो आपकी सरकार बनने के बाद वो अभी मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है, अब देखना हर वर्ग के लिए हमारा मैनिफेस्टो, युवाओं के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, अलग अलग वर्ग सब वर्ग के लिए तैयार। 3.5 लाख युवा बेरोजगार सारे उसमें कर रहे हैं हम तैयार। वो भी है। में अधिकतर भर्तियां कैंसिल हुई हैं, परीक्षाएं लीक हुई हैं, तो क्या कांग्रेस युवाओं के लिए परीक्षा की भर्ती की गारंटी लेके आएगी? बिल्कुल, हमने पहले भी करी। 2 लाख हम तो कह रहे हैं, कौन सी सरकार बनते 2 लाख जो पद खाली है वो हम भरेंगे, पक्की नौकरी देंगे, इनकी तरह ठेकेगी नहीं। भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है ये तो। तो दावा कहते हैं कि हुड्डा साहब प्लाटों की घोषणा करते हैं, लेकिन जमीन कहाँ है वो नहीं पता। आदि जो पहले दिए 4 लाख प्लॉट, पहले कहाँ थी जमीन? वो भी गांव से दूर दिए, कहीं भी दिए, 4 लाख प्लॉट दिए थे ना। फिर 3 लाख और आइडेंटिफाई कर रखे थे हमने, जमीन थी जब तो आइडेंटिफाई किए। वर्तमान में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, फिरौतियां मांगी जा रही है, सरेआम मर्डर हो रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, अपराध बहुत बढ़ रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स है सेंटर की, वो है उसने हरियाणा को असुरक्षित डिक्लेयर करा है पूरे देश में। हरियाणा असुरक्षित प्रदेश है। संसद में शैलजा जी ने हरियाणा के मुद्दे उठाए, दीपेंद्र जी ने सेंटर में जो संसद में सेशन चल रहा है उसमें दीपेंद्र जी ने, शैलजा जी ने हरियाणा के काफी मुद्दे उठाए, संसद फिर भी नहीं चल पा रही। उठाएंगे मुद्दे, अब भी उठाएंगे, और बाकी हमारे सांसद जो बने हुए हैं कांग्रेस के वो भी उठाएंगे। आज शायद जयप्रकाश जी का बोलने का नंबर है, कल हमारा वरुण मौलाना जी बोलेंगे, उठा रहे हैं मुद्दे।
जो चुन के भेजे हैं लोग यहाँ से कांग्रेस ने, कांग्रेस से लोगों ने, कांग्रेस के जो सांसद हैं सब मुद्दे उठाए। पिछले काफी समय से आपके गुट और शैलजा गुट में जो दूरियां थी वो लगातार बढ़ती जा रही है। कल शैलजा यात्रा निकाल रही है अम्बाला से। देखिए, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ, कोई गुटबंदी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से कांग्रेस मजबूत करें। कोई कांग्रेस के हक में ही कह रहे हैं ना, तो सब कांग्रेस की मजबूती की काम कर रहे हैं सबका। उन्होंने कल पोस्टर जारी किया, प्रदेशाध्यक्ष की भी फोटो नहीं है। चलो तो उनकी इच्छा है, लेकिन कांग्रेस को तो मजबूत करें, हमारे तो कांग्रेस की ये कर रहे हैं। उन्होंने सरेआम मंच मीडिया के मंच से कहा था कि अगर लोकसभा में सही कैंडिडेट उतारे जाते तो 10 की 10 सीटें कांग्रेस के खाते में आती। देखिए, ये मैं भी कह चुका हूँ, उनकी नहीं, मैं कह चुका हूँ। जिस दिन टिकट का फैसला हुआ उससे पहले तो आप एक सीट भी नहीं कह रहे थे, प्रेस मीडिया भी नहीं कह रहा था, लेकिन जैसे ही टिकटों का फैसला हुआ उस दिन उनकी हवा बनी और 5 सीट आई। आज इंडिया अलायंस का वोट शेयर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हरियाणा में है, इससे ज़्यादा क्या अचीवमेंट होगी। हाँ, ये ठीक कह रहे हैं, टिकट का वितरण 19 में ठीक हो जाता तो हमारी सरकार बन जाती। अब विधानसभा में किस तरह इस बार क्या रहेगा मुल्ला साहब, फिर टिकटों का सही बंटवारा क्या मापदंड रहेंगे इस बार विधानसभा में? विनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। पिछली बार मानते हैं कहीं सीटों का दावा है। कितनी सीटें लेके जाए कांग्रेस? देखिए, वो तो दावा तो ये कर रहे हैं इन्होंने किया, मैं तो दावा एक बात कर रखा है कि छत्तीस बिरादरी मन बना चुकी हैं कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाएंगी और भारी बहुमत से सरकार आएगी। एक सीट पर कई टिकटार्थी हैं हुड्डा साहब, हैं? एक सीट पर कई चेहरे हैं, कई टिकटार्थी हैं, कैसे निपटा जाएगा? टिकट एक को मिलेगी, सब उसकी मदद करेंगे। विरोध उसकी तरह अगर मदद नहीं कर पाए फिर क्या करेंगे? अब तो अल्लाह कह रहे हैं एक को टिकट मिलेगी, 9 भागेंगे। उसका तो वो भी कोई नहीं है। देखो, मेरे को हंसी आती है, जिनकी लोकसभा में 1% वोट आई हो या किसी की 1% से कम आई हो, वो ऐसी बातें करते हैं। वोट का हरियाणा के लोग फैसला कर चुके हैं, मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है, वोट काटुओं को वोट देने नहीं जा रहे। विधानसभा लोकसभा ने सिद्ध कर दिया, किसी की 0.80% आई हैं, किसी 1% आई हैं। आपने कहा कि 2019 में सीटों का बंटवारा सही नहीं हुआ, 24 में सही हो पाएगा? सीटों का बंटवारा 19 में सही तरीके से नहीं हो पाया टिकटों का। हाँ, होगा, जैसे पार्लियामेंट का सही हुआ है वैसे सही होगा। विनेबिलिटी क्राइटेरिया हमारा। तो तुमने इतने सवाल पूछे मेरे से, एक सवाल तुम्हारे से पूछता हूँ, ईमानदारी से जवाब देना। तुम सारे घूमते हो, पत्रकार हो, हर गांव में जाते हो, ये पिछले 9.5 साल में सिरसा जिले में कोई प्रोजेक्ट आया, कोई काम हो, तुम एक बात बता सकते हो भाई हाँ ये काम है, बता दो मेरे को, बस फिर होगी बात। नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट। सर, हरियाणा में डॉक्टर पैरामेडिक जो स्टाफ है वो स्ट्राइक पे चला गया है। सारे स्टाफ डॉक्टर नहीं, सब गए हुए हैं आज तो काफ़ी लोग, क्योंकि ये सरकार जो है नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और इनका कोई बसकारी है, कोई वादा कुछ करते कुछ नहीं। हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे शंभू बॉर्डर के, वो इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट नहीं कर पाई, अब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ रहा है। हाँ, इस पर क्या कहना है? प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में किसी को रोका नहीं जा सकता। शादी के 33 साल बाद हैप्पी मोमेंट्स। थैंक यू डॉक्टर बिश्नोई। नेशन फर्टिलिटी सेंटर, तायल बाग, हिसार, हरियाणा। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691